And here are the question answers of our poem Beauty. First, we will take the poem with comprehension. Here, you have to get the multiple choice questions according to the phases. All the three phases we are taking part wise, and we will give the multiple choice questions here. Even word meanings are also here, so you have to note down first the word meaning. And go through the poem. Our first phrase is beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing, and people working or dancing for their harvest. ब्यूटी जो है वो हमें दिखाई देती है सुबह की रोशनी, पेड़ों के अंदर, बर्ड्स की चहचहाट के अंदर, कॉर्न ग्रोइंग्स के अंदर, पीपल जो काम कर रहे हैं खेतों में उनमें वर्क कर रही हैं, एंड डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, अपनी हार्वेस्ट यानी फसल की कटाई के टाइम पर फसल के अच्छी फसल होने की वजह से जो डांस कर रही हैं. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस हियर. राइट डाउन द वर्ड मीनिंग. कॉर्न, कॉर्न यहाँ पे फूड क्रॉप है, अनाज है जिसे हम भुट्टा भी कहते हैं. हार्वेस्ट इज ऑल्सो क्रॉप हियर, वो अनाज है, ये फसल है. फसल किसी भी चीज़ की हो सकती है, जब वो अच्छी होती है तो हम लोग क्या है डांस करते हैं. कम टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन. वेयर कैन वी सी ब्यूटी? ब्यूटी हम कहाँ देखते हैं? सनलाइट, ए. बी ट्रीज, सी बर्ड्स, डी ऑल द अबव. सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव, क्योंकि सनलाइट भी है, ट्रीज भी है, बर्ड्स भी हैं. जब ये सारा नज़ारा होता है तो हमें ब्यूटी नजर आती है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डू पीपल बिकम ब्यूटिफुल? लोग ब्यूटीफुल कैसे बनते हैं? ए है बाय डेकोरेटिंग देयर हाउसेस, अपने घरों को डेकोरेट करके, सजाकर. बी बाय वेयरिंग ब्यूटीफुल ड्रेसेस, अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनकर, सुंदर ड्रेसेस पहनकर. सी है बाय वर्किंग इन फील्ड्स, खेतों में काम करके. डी बाय ट्रैवलिंग टू ब्यूटीफुल प्लेसेस, या सुंदर जगहों पर घूमकर. तो यहाँ पर हमारा अकॉर्डिंग टू द फेज हमारा आंसर है बाय वर्किंग इन फील्ड. ऑप्शन सी इज करेक्ट. खेतों में काम करके इंसान जो है वो अपनी सुंदरता को बढ़ाता है. थर्ड क्वेश्चन. व्हाट मेक पीपल डांस इन द फील्ड्स? लोग जो खेतों में डांस कर रही हैं वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से वो डांस कर रही हैं? ऑप्शन ए है गुड हार्वेस्ट, बी है ब्यूटीफुल सीन्स, सी ब्यूटीफुल बर्ड्स, डी फ्रेश एयर. अच्छी फसल होने की वजह से, सुंदर सीन होने की वजह से, दृश्य होने की वजह से, या सुंदर पक्षियों को देखकर, या फ्रेश एयर की वजह से. यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा गुड हार्वेस्ट. ए ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? इस पोएम का पोएट कौन है? ए एन श्योर, बी हैरीबिन, सी लॉरेन एच हॉल्स, एंड नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर इज एन श्योर. फिफ्थ है व्हाट डज द वर्ड हार्वेस्ट मीन्स? हार्वेस्ट का मीनिंग क्या है यहाँ पर, जैसे कि हमने वर्ड मीनिंग में भी किया था. ए हार्ड वर्क, बी क्रॉप, सी सीड, डी फर्टिलाइजर. सो करेक्ट आंसर इज बी क्रॉप. Come to the next phase. Beauty is here in the night, wind singing, rain falling, or a singer chanting. ब्यूटी जो है वो हमें सुनाई देती है रात के समय में, जब हवा चलती है, पानी बरसात बरसती है, और जो सिंगर है वो गाना गा रहा है. एनीथिंग इन द अर्नेस्ट, पूरी लगन के साथ. सो वर्ड मीनिंग है हमारा हर्ड मीन्स लिसन टू, यानी सुना जा सकता है. विंड सिंगिंग, ब्लोइंग ऑफ विंड, हवा की साए साए जो आवाज आती है. एंड चैंटिंग, सिंगिंग. चैंटिंग मतलब सिंगिंग है यहाँ पर, यानी गाया जा रहा है. इन अर्नेस्ट
यानी सिंसियरली, ऑनेस्टली, पूरी लगन से. So these are the word meanings. Come to the question 1. What is beauty? When is beauty heard? Beauty कब हमें सुनाई देती है? A. In morning, B. In evening, C. In night, and D. All the time. वैसे तो हम अगर सुनना चाहें अपनी आंखें बंद करके बैठकर अगर सुनेंगे तो किसी भी टाइम हम लोग ये महसूस कर सकते हैं. बट अकॉर्डिंग टू द फ्रेज हियर, जो भी दृश्य हमें बताया गया वो हमें सिर्फ रात की ब्यूटी के बारे में बताया है. तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा इन नाइट. नाउ हाउ डज साउंड प्रोड्यूस्ड? साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? बाय ब्लोइंग विंग्स एंड द फॉलिंग रेन ड्रॉप्स. हवा के चलने से और रेन ड्रॉप्स के गिरने से. बी है बाय चिल्ड्रंस नॉइज, बच्चों के शोर से. सी है बाय रनिंग व्हीकल्स ऑन द रोड, रोड के ऊपर व्हीकल्स चल रहे हैं, वाहन जा रहे हैं. डी बाय म्यूजिकल सॉन्ग्स, या फिर हम म्यूजिकल सॉन्ग सुन रहे हैं. तो इनमें से कौन सा जो है वो जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? साउंड तो ये सभी प्रोड्यूस कर रही हैं, बट जो सुंदरता की के बारे में हम यहाँ पर बता रही हैं, जो सुना जा रहा है, जो सुंदरता सुनी जा रही है, वो हमारे अकॉर्डिंग टू द फ्रेज क्या है? ब्लोइंग विंड्स, हवा की साए साए, एंड द फॉलिंग रेन ड्रॉप्स, जो बारिश की बूंदें टप टप करके गिर रही हैं. सो आवर बी ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट, बाय blowing winds and the falling raindrops. Come to the third one. What effect do blowing of winds and falling of raindrops create? Now effect क्या पड़ रहा है इनसे? Blowing of wind से और raindrops जो नीचे गिर रही हैं उससे. A. Depressing, यानी घबराहट हो रही है. B. Musical sound आ रहा है. C. Soothingness आ रही है. सूदिंगनेस मतलब शांति में था. डी मोनोटोनस, या कुछ अजीब सा लगना. यहाँ पर जो हम फेस के अकॉर्डिंग बताएंगे तो यहाँ पर हमें जो हवा चल रही है और जो रेन ड्रॉप्स गिर रही है वो क्रिएट कर रहे हैं म्यूजिकल साउंड. फोर्थ है, हाउ कैन अ सिंगर क्रिएट ब्यूटी? अब सिंगर कैसे क्रिएट करता है ब्यूटी को? ए. विद हिज मेलोडियस वॉइस, अपनी मधुर आवाज से. बी. विद हिज स्ट्रेच ऑफ ब्रीथ, अपनी ब्रीथ को जो स्ट्रेच करते हैं. सी. विद हिज इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, या अपनी पर्सनालिटी जो उसकी इम्प्रेसिव, जो आश्चर्य लुभाने वाली पर्सनालिटी है उससे इम्प्रेस कर रहा है. या डी. विद हिज बॉडी लैंग्वेज, या फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज से. कई बार होता है कि हम लोग वर्ड्स जब बोलते हैं, वर्ड का मीनिंग हमारा कुछ होता है, लेकिन जो है फेस एक्सप्रेशन होते हैं वो बॉडी लैंग्वेज जो है वो कुछ और ही शो कर देती है. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बॉडी लैंग्वेज. हमारी बॉडी लैंग्वेज भी वही होनी चाहिए जो हम बोलना चाह रहे हैं. बट हियर कम टू द क्वेश्चन, हाउ कैन अ सिंगर क्रिएट ब्यूटी? अब सिंगर कैसे क्रिएट करता है ब्यूटी? बाय हिज विद हिज मेलोडियस वॉइस, अपनी मधुर आवाज से. यहाँ पर सिंगर जो है वो ब्यूटी क्रिएट कर रहा है. वो हम सुन रहे हैं तो वो एक ब्यूटी को क्रिएशन दे रहे हैं. फिफ्थ वन है, व्हाट डज द फ्रेज इन अर्नेस्ट मीन हियर? इन अर्नेस्ट का मीनिंग यहाँ पर क्या है? वर्ड मीनिंग में भी हमने किया अभी. ए है प्राउडली, बी हैप्पीली, प्राउड यानी घमंड करना, अर्नेस्ट का मीनिंग या खुश होना. या सी है सिंसियरली, मतलब कि पूरी लगन से. या डी अफैशनेटली, अट्रैक्शन, अफैशनेट करना. Here the correct answer is sincerely, पूरी लगन से. Come to the third one. Beauty is in yourself, good deeds, happy thoughts that repeat themselves in your dreams, in your work, and even in your rest. Beauty
तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अच्छे कर्मों से, तुम्हारे अच्छे थॉट्स से जो रिपीट हो रही हैं तुम्हारे ड्रीम्स के अंदर, तुम्हारे वर्क के अंदर, एंड इवन इन योर रेस्ट ऑल्सो। जब रेस्ट में भी बैठते हो तो तुम उसके बारे में सोचते हो। सो वर्ड मीनिंग इन योर सेल्फ। इन योर सेल्फ मीन्स इनसाइड वंस आवर सेल्फ, अपने अंदर। गुड डीड्स, नोबल एक्शंस, अच्छे काम कर। हैप्पी थॉट्स, अच्छे विचार। रिपीट देमसेल्व्स आर रिफ्लेक्टेड और शोन, जो दिखाई देते हैं। रिपीट, जब जो हम अच्छे काम कर रही हैं और अच्छे सोच रही हैं तो वो दिखाई भी हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है, दिख रहा है सबको। ड्रीम एम्बिशंस, ड्रीम्स क्या है यहाँ पे? हमारे एम्बिशंस हैं, हमारी इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उनके बारे में बात हो रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डज रियल ब्यूटी लाई? सच्ची ब्यूटी जो है वो कहाँ पर है? इन अवर ब्यूटीफुल पर्सनालिटी, बी इन अवर नोबल एक्शन एंड हैप्पी थॉट्स, सी इन अवर सिंगिंग, एंड डी इन अवर स्टेटस इन सोसाइटी। हमारी पर्सनालिटी जो ब्यूटीफुल पर्सनालिटी है, जो हमें सुंदर भगवान ने बनाया है, जो नैन नक्श देखकर हम कई बार कह देते हैं कि वो बहुत सुंदर है, बहुत। सेकंड है हमारे नोबल एक्शंस और हमारे ब्यूटीफुल थॉट्स, हमारे अच्छे विचार, अच्छे काम। सी है इन आवर सिंगिंग, अगर हम अच्छा गाते हैं तो हमारी सिंगिंग जो है वो हमारी रियल ब्यूटी है। डी है इन आवर स्टेटस इन सोसाइटी, जो हमारा स्टेटस है सोसाइटी के अंदर वो है। हियर द करेक्ट इज हमारे अच्छे कर्म और हमारे अच्छे विचार जो है वो हमारी रियल ब्यूटी है। बाकी सब तो समय के साथ बदल भी सकता है, बट ये कभी नहीं बदलेगा। इवन आफ्टर अवर डेथ ऑल्सो इट्स रिमेन देयर। सेकेंड, व्हाट डज द पोएट वांट टू से थ्रू द पोएम? पोएट यहाँ पर पोएम के थ्रू क्या बताना चाह रहा है? ए, ब्यूटी कैन बी सीन, हर्ड एंड प्रैक्टिस्ड। ब्यूटी जो है देखी भी जा सकती है, सुनी भी जा सकती है और उसको प्रैक्टिस में भी लाया जा सकता है। बी, ब्यूटी इज समथिंग दैट कैन बी एक्वायर्ड। ब्यूटी जो है वो है जिसको हम एक्वायर्ड कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। ब्यूटी इज समथिंग दैट मेक्स अवर लाइफ सूदिंग। ब्यूटी वो है जो हमारी लाइफ को बहुत ही आरामदायक बना देती है। डी, वन शुड नॉट बिलीव इन ब्यूटी। किसी को भी ब्यूटी के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए। हियर आवर करेक्ट आंसर इज ब्यूटी कैन बी सीन, हर्ड एंड प्रैक्टिस्ड। ब्यूटी को हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नाउ third one, which one of the following is not associated with the real beauty? Good deeds, sweet ideas, अच्छे कर्म, sweet अच्छे ideas, quarrelsome nature, दूसरों के प्रति अपने अंदर द्वेष भावना रखना, helping nature, या फिर नेचर में जिस किसी को भी हमारे प्रकृति में हमारी हेल्प की जरूरत है उनको हेल्प करना। सो विच इज नॉट एसोसिएटेड, ध्यान से देखो, जो यहाँ पर एसोसिएट नहीं करता रियल ब्यूटी को, उसके बारे में बताना है हमें। गुड डीड्स रियल ब्यूटी को एसोसिएट करता है, स्वीट आइडियाज भी करते हैं, हेल्पिंग नेचर भी करते हैं। सिर्फ क्यूरलसम नेचर जो है वो हमारा एसोसिएट नहीं करता, वो हमारी रियल ब्यूटी में नहीं आता। सो द करेक्ट आंसर इज quarrelsome nature. Come to the question number 4. What does the phrase repeat themselves mean here? Repeat themselves, A, come again and again, बार बार होना। B, reflected और shown, जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं या अच्छा सोच रहे हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, दिख रहा है। C, departed temporarily, थोड़ी देर के लिए है, दोबारा से फिर आएगा, फिर चला जाएगा, मतलब कि आता जाता रहता है। D, none of the, कोई भी नहीं है। यहाँ पर जो हमारे फ्रेज में हमने रिपीट देमसेल्व्स को यूज किया है वो हमने
यूज किया है रिफ्लेक्टेड और शोन, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, रिफ्लेक्टेड और शोन। क्वेश्चन नंबर 5, इनर ब्यूटी ऑफ अ पर्सन इज शोन इन। जो इनर ब्यूटी है पर्सन की वो किससे दिखाई देती है? ए, हिज और हर एक्शंस और आइडियाज, बी, हिज और हर ड्रीम्स, हिज और हर वर्क, ऑल ऑफ द अबव। उसके एक्शंस, उसके आइडियाज जो हैं वो इनर ब्यूटी को एक्सप्रेस करते हैं, दिखाते हैं। हिज और हर ड्रीम्स जो हैं, उसका काम जो है, ऑल ऑफ द अबव। तो अकॉर्डिंग टू अस ये सभी चीजें हैं जो हमारी इनर ब्यूटी को शो करती हैं, दिखाती हैं। सो दिस इज द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द इन द कॉम्प्रिहेंशन। कम टू द क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट। Working with the poem. Question: the poet says beauty is heard in. Can you hear beauty? क्या तुम ब्यूटी को सुन सकते हो? Add a sound that you think is beautiful to the sound the poet think are beautiful. Add करना है. The poet Keats said, heard melodious are sweet. Melodious जो बहुत ही मीठे गाने हैं, स्वीट्स गाने हैं, बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। व्हाट डू यू थिंक दिस मीन हियर? इन जो केट्स की लाइन है पोइट की, इनसे आप क्या समझते हैं? हैव यू एवर हर्ड अ सॉन्ग इन योर हेड? क्या कभी आपने ये सॉन्ग सुना है? लॉन्ग आफ्टर द सॉन्ग वाज सung और प्लेड, या बहुत समय के बाद सुना था या प्ले हुआ था। Come to the answer. We find the melodious notes of the cuckoo or the nightingale very pleasing to the ears. We find melodious जो है, मीठी सी जो नोट्स डालते हैं, वो है कुकू की आवाज, कोयल की आवाज और नाइटिंगेल्स की, जो हमारे कानों के अंदर एक बहुत ही मधुरता लेकर आते हैं। बट दैट प्लेजर इज स्टिल इनकम्प्लीट, लेकिन वो अभी भी इनकम्प्लीट है। वी हैव मॉडल्स ऑफ परफेक्ट ब्यूटी इन आवर इमेजिनेशंस। कुछ मॉडल्स हैं, परफेक्ट ब्यूटीज हैं हमारे इमेजिनेशंस में, एंड वी वेट anxiously to hear our beloved's voice and the chanting of the prayers in holy places. And we wait, उनके लिए हम बड़ी उत्सुकता से क्या है वेट करते हैं, जो हमें बहुत हमारे मतलब ये दिल के करीब होते हैं। अवर बेलव्ड्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स जिनकी वॉइस है, और जो प्रेयर हम होली प्लेसेस में यानी स्कूल या मंदिर में, टेम्पल्स में, चर्च में हम लोग जो चैटिंग सुनते हैं। वी ऑल लुक फॉर परफेक्शन, जो हमें बिल्कुल परफेक्ट लगता है। अ पोएटिक फ्रेज, जो पोइट्स होते हैं उनके फ्रेजेस के अंदर उनके आइडियाज, उनका एक्सप्रेशन हर्ट्स एज ऑल थ्रू लाइफ। ये सारी चीजें हैं जो जिनके अकॉर्डिंग हम ब्यूटी को सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टैंजास ऑफ द पोएम अगेन। नोट द फॉलोइंग फ्रेजेस: corn growing, people working or dancing, wind singing, rain falling, a singer chanting. This could be written as corn that is growing, people who are working or dancing. Can you rewrite the other phrases like this? क्या तुम इसी तरह से phrases को किसी और वे में लिख सकते हो? Why do you think the poet uses the shorter phrases? और ये तुम्हें क्यों लगा कि poet ने यहाँ पर उसका shorter form, shorter phrases use किए? क्योंकि जो rain falling था, corn growing है, corn that is growing, people working, people who are working और dancing, तो उनकी शॉर्ट फॉर्म्स क्यों ली गई है? आंसर इज यस, अ फ्यू अदर फ्रेजेस हैव बीन शॉर्टेंड इन द पोएम। बहुत सारी चीजें हैं जिनको शॉर्ट फॉर्म में लिया है। फॉर एग्जांपल स्ट्रीम फ्लोइंग, बेबी क्राइंग एक्सेट्रा लिखते हैं हम।
I think the poet uses the shorter phrases for creating musical effect. एक रिदम बनाने के लिए उसने इनको जो है इनकी शॉर्टर फॉर्म यूज की. Come to the question number 3. Find pictures of beautiful things you have seen or heard of. Each one of us has a different concept of beauty. अब ये तो अपने अपने आइडियाज के ऊपर है, फिजिकल फॉर्म और इन थॉट्स एंड आइडियाज. योर एक्सपीरियंस में बी डिफरेंट फ्रॉम योर फ्रेंड, सो ये आपको खुद करना पड़ेगा क्वेश्चन. हियर यू हैव टू पिक्चर्स फाइंड आउट करनी है, उनको आपने लगाना है, और वो सुनने वाली है या देखने वाली है, यू हैव टू मेंशन देयर. Come to the question number 4. Write a paragraph about beauty. Use your own ideas along with the idea in the poem. जो पोएम में आइडियाज दिए गए हैं उन्हीं से ही आपने अपने खुद के आइडियाज भी क्रिएट करने हैं और एक पैराग्राफ लिखना ब्यूटी के ऊपर. You may discuss your ideas with your partner, but here we are just expressing our views on the paper. फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन समथिंग. इसको देखकर आप अपने भी आइडियाज इस तरह से क्रिएट कर सकते हो. अवर होल लाइफ इज अ मैड सर्च फॉर ब्यूटी इन डिफरेंट फॉर्म्स. हमारी पूरी जिंदगी जाती है ये सर्च करने में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ब्यूटी की. एवरी फाइन आर्ट इज अ ट्रेजर हाउस ऑफ ब्यूटी. और जो भी फाइन आर्ट है वो हमारे ट्रेजर हाउस है, हमारी ब्यूटी का खजाना है. बे इट डांस और पोइट्री और स्कल्पचर. डांस के अंदर है, पोइट्री के अंदर है, और स्कल्पचर्स यानी स्टेचूज बनाने के अंदर है. व्हाट द ट्राइबल पीपल रिगार्ड एज ब्यूटी मे लुक अगली टू अस. ट्राइबल पीपल्स जो हैं वो रिगार्ड करते हैं ब्यूटी का जो हम लोगों को मे लुक अगली, जो हमें आई थिंक अगली लगती है, उनका रहन सहन या जिस तरीके से वो रहते हैं, बट उनके लिए वो उनकी ब्यूटी है. सो ब्यूटी हैज मेनी फॉर्म्स एज वन कैन. ब्यूटी के बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, किसी एक के अकॉर्डिंग हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते. वन कैन इमेजिन, बट नोबडी कैन फेल टू सी ब्यूटी इन गुड डीड्स. लेकिन कोई भी फेल नहीं होगा. जब अच्छे कर्म करोगे तो उसमें तो सभी को ही ब्यूटी नजर आएगी. देखने की ब्यूटी हमारी अलग अलग हो सकती है, सुनने की ब्यूटी हमारी अलग अलग हो सकती है कि हमें कोई गाना पसंद है किसी को, लेकिन जो ब्यूटी हमारे अंदर है नोबडी कैन फेल. उसको कोई नहीं फेल करेगा अगर हमारे अच्छे कर्म होंगे, हमारे हीरोइक एक्शंस होंगे, मतलब कि एक अच्छे इंसान के हमारे एक्शंस होंगे, स्वीट वॉइस होगी हमारी, बहुत मधुरता से बोलने की, एंड इन नेचर. ये तो सभी को पसंद आता है. So this is the paragraph about beauty. इसके अंदर आप अगर ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो. These are the questions which you have to write down in your notebook.